देश में गुस्सा, दिल्ली के 3000 होटलों में अब नहीं ठहर सकेंगे चीनी नागरिक। दिल्ली में कोरोना के 26,000 से अधिक एक्टिवेट केस, 6,942 बेड खाली। 24 जून तक देश में 75,60,782 सैंपल हुए टेस्ट। राजस्थान में कोरोना वायरस के 3064 एक्टिवेट केस। दिल्ली के ब्रजपुरी इलाके में हुई हिंसा मामले में आज होगी चार्जशीट दाखिल। नमस्कार, मैं पंचम दीक्षित और आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस लाइव। रुक करेंगे इस वक्त की खबरों की ओर। आपातकाल की बरसी पर बोले पीएम मोदी की भारत सेनानियों का बलिदान नहीं भूलेगा देश। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल का ऐलान किया गया था। आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से ठीक 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब आपातकाल लगाया गया तो उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के मन में आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की तड़प थी, भूख का पता नहीं था। सामान्य जीवन में लोकतंत्र का क्या वजूद है, ये तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है। अगर बात करें दिल्ली की, तो अब दिल्ली में नहीं ठहराए जाएंगे चीनी यात्री। आपको बता दें, दिल्ली के होटलों और गेस्ट हाउस में अब नहीं ठहराए जाएंगे चीनी व्यक्ति। ध्रुवा का कहना है कि चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के होटलों और गेस्ट हाउस में अब से किसी भी चीनी व्यक्ति को ठहराया नहीं जाएगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा चीनी सामान बहिष्कार के आह्वान पर गुरुवार को दिल्ली के बजट होटलों के संगठन दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ओनर्स एसोसिएशन ध्रुवा ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक घोषणा की। उनका कहना है कि चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के होटलों और गेस्ट हाउस में अब से किसी भी चीनी व्यक्ति को ठहराया नहीं जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली में लगभग 3000 होटल और गेस्ट हाउस हैं, जिनमें लगभग 75,000 कमरे हैं। आपको बता दें, अब प्राइवेट सेक्टर्स भी कर सकते हैं रॉकेट निर्माण। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के सिवन ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को अब रॉकेट, उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने जैसी अंतरिक्ष गतिविधियों को करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्ग्रहीय मिशनों का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि निजी क्षेत्र भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्ग्रहीय मिशनों का हिस्सा हो सकता है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों की श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी प्रदान की है। हालांकि इसके साथ ही सिवन ने स्पष्ट किया कि इसके अपनी गतिविधियां कम करने नहीं जा रहा और संगठन अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों को उन्नत अनुसंधान और विकास, अंतर्ग्रहीय और मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन सहित जारी रखेगा। आपको बता दें, अगली खबर देहरादून से है, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने श्रृंखला बनाकर विरोध किया। डीजल एवं रसोई गैसों के दामों में लगातार की जा रही बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर है। जहां बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं साथ ही पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को कम करने की मांग भी की गई। आपको बता दें, इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि एक तरफ जनता कोरोना महामारी में जंग लड़ने का काम कर रही है। आज मानव श्रृंखला बना करके कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर के आंदोलनरत हैं कि केंद्र में बैठी हुई सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। हालत ये है कि डीजल का दाम जो है पेट्रोल से ज़्यादा हो गया है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है महंगाई बढ़ेगी। एक और गरीब आदमी जो है कोरोना की महामारी से जो है जंग लड़ने का काम कर रहा है, ऊपर से सरकार ने जो है गरीब आदमी के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया, महंगाई को बढ़ाने का काम किया। इसलिए आज हमने मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार का विरोध करने का काम किया और हम केंद्र की सरकार से, राज्य सरकारों से कहना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उसको कम करने का काम करें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल का मूल्य सबसे निम्न स्तर पर है, तदनुसार जो है पेट्रोल डीजल के दाम होने चाहिए। और बसों के किराए में जो बेतहाशा वृद्धि राज्य सरकार ने की है, राज्य सरकार उसको भी वापस लेने का काम करे, ये हम कहना चाहते हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखकर राज्य सरकार की ओर से देहरादून के रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में कोविड सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें 2000 बेड से अधिक की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज इस सेंटर का निरीक्षण किया। सीएम ने ये कहा कि सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्था दी जा रही है और इस सेंटर में सभी बेहतर सुविधाएं दी गई हैं।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में बेहतर कोरोना के मामले पर कहा कि राज्य में हालात नियंत्रण में हैं और लगातार मरीज ठीक भी हो रहे हैं, इसलिए राज्य बेहतर स्थिति में है। सरकार ने अपनी तरफ से बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की है और हमारे जो अधिकारी हैं, चाहे पुलिस विभाग से संबंधित हों, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हों, उन्होंने अनेक ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लेकर के व्यवस्थाओं पर कैसे कम से कम खर्चा किया जा सकता है, कोविड केयर का जो हमारा फंड है उसका कैसे बेहतरी से सदुपयोग किया जा सकता है, उसका बेहतर उदाहरण आज स्पोर्ट्स कॉलेज का जो स्टेडियम है इस पर आपको देखने को मिला है। तमाम ऐसे समाज सेवी लोगों का सहयोग इसमें रहा है। मैं समझता हूं कि और परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि इसकी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन जैसी हालात है और जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसके लिए पूर्व तैयारी की गई है। खबर मेरठ की है, जहां बाइक सवार को साइड देने के चक्कर में ट्रक हाई टेंशन से टकरा गया। ट्रक में करंट उतरने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा मेरठ के थाना भावनापुर क्षेत्र का है, जहां 2 बाइक सवारों को साइड देने के चक्कर में ट्रक हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे ट्रक में करंट उतर आया और ट्रक क्लीनर समेत 2 बाइक सवार युवक झुलस गए और तीनों व्यक्तियों की तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि हाई टेंशन के टकराने से ट्रक के पहिए और बाइक में भी आग लग गई। हादसे के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन कर हाई टेंशन लाइन को बंद करवाया और ट्रक को तार से अलग किया गया। उधर पुलिस ने हादसे के मारे गए लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं लापरवाही से हुई दुर्घटना के लिए ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। चीन की कायरता का आज पूरा देश विरोध कर रहा है, जिसका असर भगवानपुर तहसील में भी देखने को मिला, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर चीन सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर उसका पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चीन सरकार मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुबोध राकेश ने चीन सरकार पर निशाना साधते हुए भारत के तमाम नागरिकों से अपील की कि सभी नागरिक चाइना की सभी वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। तो हमारे चीन के बॉर्डर पे 20 सैनिकों को शहीद किया गया है चीन द्वारा, उसके विरोध में हमने उसको सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है और उसके विरोध में हमने चीन सरकार के जो राष्ट्रपति हैं उसका पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। ये देश मोदी का देश है, कार्रवाई होगी और जबरदस्त कार्रवाई होगी चीनी सरकार के खिलाफ। खबरों में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव। धन्यवाद।